अस्पताल का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। नर्सें तेजी से इधर-उधर दौड़ रही थीं और डॉक्टर लगातार मन्नत की हालत को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मन्नत के हाथ से लगातार खून बह रहा था। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी परेशान थे। सिटी स्कैन तुरंत करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मन्नत किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे वह जिंदगी और मौत के बीच फंसी हो। डॉक्टर की आवाज गूंजती है, जल्दी करो, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं की, नींद की दाही और जनकर श्री ने के रहे। इसी बीच बाहर खड़ा परिवार टूट चुका था। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मन्नत बच जाए। तभी अचानक एक नर्स डर के साथ बोलती है, सर, मन्नत की मांग। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। नर्स आगे कहती है, उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, ये खून है। पूरा कमरा एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है। डॉक्टर ध्यान से देखते हैं और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये खून किसी और का नहीं, बल्कि विक्रांत का था। उसी खून से मन्नत की मांग भरी हुई थी। हर कोई शॉक में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। अस्पताल के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि विक्रांत को तुरंत आईसीयू में लाया गया है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। लेकिन मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं था। कार के ब्रेक जानबूझकर फेल किए गए थे। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। पुलिस जांच शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज में एक काली जैकेट पहना हुआ शख्स दिखाई देता है, जो विक्रांत की कार के पास घूम रहा था। लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। इधर मन्नत धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी आंखें खुलते ही वह सबसे पहले एक ही नाम लेती हैं, विक्रांत। लेकिन कोई उसे सच नहीं बताता। कुछ घंटों बाद आईसीयू से मशीनों की आवाज तेज हो जाती है। बीप, बीप, बीप। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद बाहर आकर कहते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। रात का समय हो जाता है। अस्पताल की लाइट अचानक चली जाती है। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब जाता है। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीरे, धीरे। एक अजनबी व्यक्ति मन्नत के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। मन्नत डर के मारे कांपने लगती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और तभी अचानक पीछे से एक वार होता है। हमलावर नीचे गिर जाता है। नकाब हटता है और सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं, बल्कि मन्नत का अपना चाचा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि यह अकेला नहीं था। इस पूरी साजिश में मन्नत के पिता भी शामिल थे। सालों पहले एक बड़ा सच छुपाया गया था। विक्रांत और मन्नत की बड़ी बहन नूपुर एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। और उसी रात नूपुर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सबने इसे एक हादसा बताया था, लेकिन असल में यह एक प्लान किया गया मर्डर था। विक्रांत इस सच को जान चुका था और इसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। तभी आईसीयू से एक और खबर आती है। विक्रांत अचानक होश में आता है। उसकी आंखें खुलते ही वह कांपती आवाज में कहता है, मन्नत, तुम खतरे में हो। और फिर वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसमें बैठा व्यक्ति किसी को फोन करता है और कहता है, काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगली रात मन्नत को अस्पताल से गायब करने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार कोई उसे बचाने आ जाता है। और जब रोशनी पड़ती है, तो सामने विक्रांत खड़ा होता है, जो अभी अभी आईसीयू से भागकर आया था। विक्रांत कहता है, अब सच सबके सामने आएगा। लेकिन जैसे ही वह यह बोलता है, पीछे से एक गोली चलती है। धड़ाम! विक्रांत जमीन पर गिर जाता है और मन्नत चीख उठती है, विक्रांत! और यहीं कहानी एक और बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म होती है, क्योंकि हमलावर का चेहरा सामने आता है। और वह कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स था जिसे सब सबसे भरोसेमंद समझते थे।